आप का जो मेरी आवाज आ रही है जी। बिल्कुल आ रही है सर, आप बताएं। मेरा ये कहना है, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी सख्ती कर ही रही है जी और बिल्कुल। नियमों का पालन कर रही है। आज आवश्यकता है कि जो हमारी जनता जनार्दन है उसको हर एक नियम का पालन करे, मास्क लगा करके बाहर आए और सही मायनों में जनता को भी कोरोना योद्धा बनना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग देना पड़ेगा और उसको इस चीज का सहयोग देना चाहिए। तभी सरकार और जनता दोनों मिलकर के इससे हम जीत सकते हैं। और मुझे एक बात, जो दिल्ली सरकार ने शराब, गुटखा जी और पान और तंबाकू की जो छूट दी है, मेरे अपने हिसाब से ये छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज गरीबी भी है और ये तंगी से निकल करके लोग शराब पियेंगे तो घर में झगड़े होंगे और सही मायनों के अंदर अव्यवस्था फैल सकती है। इसी तरीके से पान तंबाकू, जिससे थूकने पर एक पाबंदी है और पान और तंबाकू खाने वाला सर ये थूके बिना गाइडलाइंस रहेगा जो नहीं। जारी की है शराब और तंबाकू की, दिल्ली सरकार ने नहीं की है, ये केंद्र सरकार ने भी की है, ये बाकी राज्यों में भी लागू होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहीं भी लागू हो। सवाल जी सरकार को, कोई भी सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आज वो ठीक है, रेवेन्यू उनकी एक समस्या है, लेकिन रेवेन्यू किसी और जगह से आए, ये तो सीधा बीमारी को इनवाइट करना और अव्यवस्था करना और सही मायने में लूट खसोट हो सकती है और चीजें बढ़ सकती हैं। तो अपना आपके चैनल के माध्यम से इसको भी, जनाब केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा ना इस बारे में। अगर आप हाँ, दुकानें खोलने की इजाजत दे रहे हैं, शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे रहे हैं, गुटखे और पान की दुकानें खोलने की इजाजत है, इसके लिए तो केंद्र सरकार को सोचना होगा क्यों इजाजत दी जा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ और हमने ये बात वहां भी रखी है और आज हम ये बात बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो ना भी मान जी सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आज दिल्ली जो है, जी दिल्ली बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। बिल्कुल सही दिल्ली बोल रहे में हैं। बहुत अधिक केस आ रहे हैं। जी तो अगर दिल्ली सरकार भी ये उदाहरण पेश करे कि वो शराब, पान, गुटखा, तंबाकू को छूट नहीं दे रही है, आज छूट देने की जरूरत है कि जिससे मजदूरों को बिजनेस और व्यापार मिले, जी मजदूर अपना काम का कर सके, छोटे व्यापारी छोटी मोटी दुकान खोल सके। आज शिक्षा का माहौल इतना मतलब डेड पड़ी हुई है, जो बहुत जरूरी है। आज किस तरीके से शिक्षा शुरू हो, किस तरीके से स्कूलों में बच्चों को कापी किताब मिल सके, बच्चों अपने फीस जमा करा करके स्टाफ को सैलरी मिल सके, इन सबके रास्ते निकालने की आवश्यकता है जी। आज अगर हम सिर्फ एक ये सोचेंगे रेवेन्यू कैसे आए, वो रेवेन्यू कैसे आने से काम जी नहीं चलना। आज देश की हालत सामान्य कैसे हो, आज हमारे डॉक्टर, आज हमारे पुलिस वाले, आज हमारे प्रशासन के लोग जान की बाजी लगा करके कोरोना से लड़ रहे हैं। तो उस लड़ने के लिए जहां पूरी जनता के सहयोग की आवश्यकता है, वहां कम से कम दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये शराब नहीं खुलनी चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहने का उद्देश्य है जी। चलिए बिल्कुल सही। जिस तरीके सुबी जी, जी आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। जी और मैंने जो कहा है, सही मायनों में हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोरोना योद्धा बनकर के ही सोचना चाहिए उसको, कि भाई सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को पूरी तरीके से लागू करना। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जी आज प्रत्येक हिंदुस्तानी का भी फर्ज बनता है जी कि वो उस नियम को ईमानदारी से पालन करे। जी और अगर कोई भी इस नियम का पालन नहीं करता है तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके उसको टोके। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को सूचना दे। हमारे जी प्रत्येक हिंदुस्तानी को भी वॉलेंट्री योद्धा बनकर के काम करना पड़ेगा। तभी कहीं जो हमारे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे दिल्ली पुलिस के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है या फोर्सेज है, उन सबको कामयाबी भी जब मिलेगी जब हम उन सब के लिए एक सेकेंडरी पोस्ट बनकर के काम करेंगे। जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लगभग 40 दिन से हम गरीब लोगों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन जब शराब के ठेके की खुलने की बात आई तो हमारी टीम के सब लोग बोले कि सरकार तो पैसा कमाने के पीछे पड़ गई है, हम अपने घरों में से करके किसी तरह से गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो इसलिए सरकार को मेरा जो आपके माध्यम से भी, और विशेष करके दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार,
जो पूरी तरीके से हॉट स्पॉट बने हुए हैं, जी। इनमें तो फौरन इस आदेश को वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के कम से कम जो जनता है उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो मैं एक बात और कह रहा था कि शराब पीने से गरीब लोग शराब पिएंगे, लूट खसोट करेंगे, वो घर के सामान की चिंता नहीं करेंगे, बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं करेंगे, बाकी और चीजों की चिंता नहीं करेंगे। उन्हें हर सूरत में शराब चाहिए और शराब पी करके आदमी खुद अपने आप को अनकंट्रोल हो जाता है, तो जी। कंट्रोल करना मुश्किल हो। सौरभ जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है और प्रशासन तो अपना काम करेगा ही करेगा जी। लेकिन हमको भी, हम जो जनता है, हम सबको भी सरकार के नियमों के पालन करने के लिए पूरा उनका साथ देना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जी। मैं एक विषय पर आपका ध्यान और केंद्रित करना चाहता हूं। जिस तरीके से यूपी सरकार ने जो स्कूल है उसमें 2 लोगों को आने की परमिशन दे दी है जी। कि जिससे कि 2 लोग आकर के और वो स्टाफ के 2 मेंबर, सिर्फ स्कूल में 2 मेंबर आकर के लोगों से फीस ले सकें, लोगों को बुक्स की सुविधा उपलब्ध करा सकें, लोगों की जो भी बच्चों की समस्या उसका समाधान कर सके। दिल्ली सरकार, बाकी सरकार भी इस तरफ ध्यान दें। आज हम जब शराब की दुकान खोल सकते हैं, आज जब हम और सब चीजें छूट दे सकते हैं, तो बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर वो प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2-2 लोगों के आने की सुविधा दे दे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, तो निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स हैं, जो ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को बुक्स नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार नहीं दे किसी सकती ना। को दिल्ली सरकार के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन में घोषित किया गया, दिल्ली सरकार कैसे देगी? नहीं सौरभ जी, जब दिल्ली सरकार शराब पर छूट दे सकती है तो जब दिल्ली सरकार राशन की दुकानों पर लाइन लग सकती है, दिल्ली सरकार के अंदर बैंकों के बाहर लाइन लग करके पेमेंट ली जा सकती है, तो एक जो शिक्षा सबसे जरूरी विषय है, शिक्षा के ऊपर जो देश निर्भर है, आज वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से डंप हो गई है। सब कुछ हम ऑनलाइन के ऊपर टिके हुए हैं। आज जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में मोबाइल नहीं है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा कि कम से कम इस विषय पर आज पेरेंट्स स्कूल से कैसे टच हो, कम से कम लेकिन अगर 2 सर, जने भी अनिल स्कूल की सर, तरफ। आप कह रहे हैं कि मोबाइल्स नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर पिछली बार ही जब कॉन्फ्रेंस किया था तमाम जो गांव है उनके सरपंचों के साथ, तब खास तौर पर इसी के लिए बात हुई थी, इसी मुद्दे पर बात हुई थी कि तमाम लोगों को गांव में कई सारे लाखों मोबाइल्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं। आप ही की सरकार है सर, क्या बोलेंगे इस पर? सुरभि जी, मेरा ये कहना है कि जो बच्चे पढ़ेंगे स्मार्टफोन से पढ़ेंगे, और कई बार नेट प्रॉब्लम आती है जी, कई बार वो जी प्रॉब्लम नहीं आती। स्मार्टफोन्स देने की बात कही गई थी सर, स्मार्टफोन्स की बात कही गई थी जी। सुरभि जी, मैं एक जमीनी धरातल की बात कर रहा हूँ जी। अगर स्कूल में 2 व्यक्ति, अगर सरकार परमिशन दे दे और स्कूल के में का प्रशासन 2 व्यक्तियों को बैठा ले, किसी भी पेरेंट्स को कोई शिकायत है, किसी भी पेरेंट्स की कोई समस्या है, कि कोई भी बच्चे के लिए कोई समस्या, तो वो उनसे फोन पर कांटेक्ट करके या सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्कूल में आकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि शिक्षा लाइन एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। मेरा सिर्फ सरकार को इस विषय पर ध्यान दिलाने का विषय कि सरकार इस एंगल पर भी सोचे कि किस तरीके से आज बच्चे जो घर में बोर हो रहे हैं, घर में जो उन्हें उदासीनता मिल रही है, घर में का माहौल जो, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया, बिल्कुल 1.5 महीना। बिल्कुल ठीक बात है जी। और निश्चित तौर पर इस बात का हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और जनता को किसी किस्म की भी ये जितना भी पौष्टिक आहार मिल सकता है, जितनी भी पौष्टिक चीजें खा सकते हैं, वो उपलब्धि भी होनी चाहिए और उनको उस तो चीज की फिर सुविधा होनी भी चाहिए। नहीं, जरूरी है फिर मजदूरों के लिए भी जरूरी है कि जनता में मजदूर शामिल होते हैं, मजदूर वर्ग शामिल होता है, उनकी इम्यूनिटी भी जरूरी है कि वो बिना इम्यूनिटी के भी काम चलेगा उनका। सौरभ जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। कहिए। जैसे आपको हमने लगभग 1.5 महीने से 40 दिन से ये चला रहे हैं, हम रोज दाल चावल रोटी के साथ कभी केला, कभी संतरा, कभी छाछ, नमकीन छाछ, कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं। और ये जो जितने भी कैंप चल रहे हैं उनको भी कोई ना कोई पौष्टिक आहार इसमें जोड़ना चाहिए।
ये आप लेकिन दे रहे हैं सर- कि सरकार दे रही है, ये आप दे रहे हैं कि सरकार, आप निजी जोर पे दे रहे हैं जाके कि लोगों को, मजदूरों को, ये सरकार का फैसला है, सरकार दे रही है ये जाके। ये हम दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। चलिए, अच्छा काम मेरा तो किया, आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि जी। सभी जो भी दे रहे हैं, चाहे सरकार दे और चाहे बाकी एनजीओ जो दे रही हैं, वो सब खाने के साथ साथ कोई ना कोई पौष्टिक आहार भी दें, जिससे कि उसका लाभ हो सके। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत जरूरी है, और हम जब इनके पेट भरने की चिंता कर रहे हैं तो थोड़ा और करके उनको पौष्टिक आहार भी दें। ये सही बात तो ये है कि हम सबको पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए, डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए, हम सबको खुद को आगे आना पड़ेगा इस बीमारी को रोकने के लिए। सरकार का काम है, उसने गाइडलाइन जारी कर दी, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए, जहां भी इसका उल्लंघन हो रहा है उसको हम हाथ जोड़ करके प्यार से रोकने की कोशिश करें। अगर वो नहीं तो सीधा प्रशासन को सूचित करें। आज बहुत और अधिक, सबसे आज फेज 3 में अधिक से और अधिक सावधान रहने की जरूरत, और अधिक सावधानी रह करके ही हम इस फेज 3 के इस चीज को इस्तेमाल पाएंगे, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी तो हम कोई किसी को माफ नहीं कर पाएगा। हम भी अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे, सरकार भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। जहां धीरे धीरे खोलने की आवश्यकता है वहां सरकार धीरे धीरे खोल रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है और मजदूर या सब लोग घरों के अंदर अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं। अगर हमको बाहर निकलना है तो हमको खुद ये मानना कि हमने नियम का पालन खुद करना है और जनता से भी नियम का पालन कराना है।